वेलकम दोस्तों, मैं योगेश खोरवार आप सभी के लिए लेकर एक नया वीडियो जो आता है राजस्थान के वाद्य यंत्रों पे। तो वाद्य यंत्र का पहला टॉपिक मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है इसका वीडियो। तो आज हम बात करें राजस्थान के वाद्य यंत्र के बारे में जो है पार्ट 2। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट जल्दी ही मिलते रहे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के वाद्य यंत्र के बारे में। तो हमने सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था तत् वाद्य यंत्र। कौन सा था? तत् वाद्य यंत्र। कल के पार्ट 1 में हमने जो वाद्य यंत्र था वो था तत् वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं, तत् वाद्य यंत्र। और इसकी जो ट्रिक थी वो थी रास रख भाई जरा तंबू में घुसने दे सुरी चिल्ला मत। रास रख भाई जरा तंबू में घुसने दे सुरी चिल्ला मत। ये थी तत् वाद्य यंत्र की ट्रिक, वो आप कल के वीडियो में देख ले पहले। तो आज हम जिस वाद्य यंत्र के बारे में बात करेंगे वो तत् वाद्य यंत्र है। कौन सा है? वो वाद्य यंत्र है हमारे रबाब। कौन सा है? रबाब। हम बात करेंगे रबाब वाद्य यंत्र के बारे में। तो जो रबाब वाद्य यंत्र है इसके संदर्भ में बात आती है कि ये जो है रबाब जो वाद्य यंत्र है ये मेवाड़ के क्षेत्र में, मेवाड़ अलवर और टोंक के क्षेत्र में, टोंक क्षेत्र में बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? रबाब। कौन से क्षेत्र में? मेवाड़ अलवर टोंक क्षेत्र में ये बजाया जाता है। और ये जो रबाब जो वाद्य यंत्र है ये वाद्य यंत्र मेवों के बाटों द्वारा, मेवों के बाटों तथा राव जाति के लोगों द्वारा गीत गाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। गीत गाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? रबाब वाद्य यंत्र का। कौन करता है? मेवों के भाटों और राव जाति के लोगों द्वारा गीत गाते समय रबाब वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। और इसके संदर्भ में ये बात आती है कि ये जो रबाब जो है ये किस प्रकार का है? लगभग ये सारंगी के जैसा दिखता है, सारंगी के समान दिखता है, सारंगी के समान दिखता है। कौन सा वाद्य यंत्र? रबाब। कौन सा? रबाब। और रबाब के संदर्भ में बात आती है कि इसके मुख्य 5 तार होते हैं। 5 तार। कौन कितने तार होते हैं? मुख्यतः 5 तार होते हैं। चार जो तार होते हैं वो बने होते हैं आंत के। 4 तार आंत के होते हैं और एक जो तार है वो होता है लोहे का। एक तार लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? लोहे का। तो 5 तार, एक तार लोहे का, 4 तार आंत के। मेवों के भाटों और राव जाति के लोगों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है अलवर, मेवाड़ और टोंक के क्षेत्र में। और इसके संदर्भ में आगे बात आती है कि इसकी जो तबली होती है, इसकी जो तबली होती है, इसकी तबली जो होती है वो कैसी होती है? चतुष्कोणीय होती है और गोल होती है। कैसी होती है? चतुष्कोणीय और गोल होती है। इसकी तबली चतुष्कोणीय या गोल होती है। किसकी? रबाब की। किसके जैसा दिखता है? सारंगी के समान। कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं आंत के बने, एक तार होता है लोहे का बना होता है। तो आगे देखते हैं रबाब के संदर्भ में जो बात आती है कि ये जो तबली होती है इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? चमड़ा मढ़ देते हैं। चमड़ा मढ़ देते हैं तबली के ऊपर ताकि इसको आसानी से बजाया जा सके। कौन सा वाद्य यंत्र? रबाब। मेवाड़ अलवर टोंक के क्षेत्र में बजाया जाता है। और इसको जो बजाया जाता है वो क्या पहन के बजाया जाता है? नखवी। हाथ की अंगुलियों में नखवी पहनकर इसे बजाया जाता है। क्या? नखवी पहनकर। नखवी या मिजरा भी हम इसे कह सकते हैं कि अंगुलियों में पहनकर ये बजाया जाता है। क्या? रबाब बजाया जाता है मेवों के बाटों और राव जाति के लोगों द्वारा गीत गाते समय। तो दोस्तों देखिए आगे। तो दोस्तों देखिए आगे जो हमारा जो अगला जो तत् वाद्य यंत्र है वो है तंदूरा या फिर तंबूरा। तो हम बात करते हैं तंदूरा के बारे में और इसके जो अन्य नाम है उसको पहले हम देख लेते हैं। इसको वेणो, क्या
वेणु, इसको चौतारा, चौतारा, और इसको निशान भी कहते हैं। ये इसके अन्य नाम है किसके? तंदूरा के। वेणु, चौतारा और निशान। और इसके संदर्भ में आगे बात आती है कि जो तंदूरा होता है वो कैसा होता है? अर्ध अंडाकार। अर्ध अंडाकार की आकृति होती है, अर्ध अंडाकार, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का होता है ये तंदूरा। और ये जो होता है ये लगभग सितार के समान होता है, सितार के समान। सितार आपने देखा ही होगा, उसके समान होता है, सितार के समान। और ये लकड़ी से बने रहते हैं। किससे? लकड़ी से, लकड़ी से निर्मित होता है। और ये इसकी जो कुंडी होती है, तंदूरा की जो कुंडी होती है, उस कुंडी का निर्माण, कुंडी का निर्माण किससे होता है? रोहिड़ा की लकड़ी से, रोहिड़ा की लकड़ी से, रोहिड़ा की लकड़ी से किसका निर्माण होता है? तंदूरा की कुंडी का, रोहिड़ा की लकड़ी से। और इसका जो, और इसकी जो तबली होगी अर्धअंडाकार होगी और सितार के समान लकड़ी से निर्मित होता है। कुंडी का निर्माण रोहिड़ा की लकड़ी से होता है। और आगे जब इसका जो वादन होता है उसका वादन कैसे किया जाता है? जिस प्रकार रबाब को नखवी पहनकर बजाया जाता है उसी प्रकार तंदूरा को नखवी या फिर मिजराब, नखवी को ही मिजराब कहते हैं। क्या कहते हैं? मिजराब, जो हाथों की अंगुलियों में पहना जाता है, मिजराब पहनकर बजाया जाता है, मिजराब पहनकर। दोस्तों देखिए हमारे जो इसे नखवी पहनकर यानी मिजराब पहनकर, अंगुलियों में मिजराब पहनकर तंदूरा को बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है? तंदूरा को बजाया जाता है। और इसमें मुख्यतः 4 तार होते हैं। इसमें मुख्यतः 4 तार होते हैं। किसमें? तंदूरा में, जो सितार के समान दिखता है और लकड़ी से निर्मित होता है। और इसकी जो कुंडी होती है वो रोहिड़ा की लकड़ी से निर्मित होती है। और आगे देखिए दोस्तों, इसका जो वादन होता है वो कौन करता है? कामड़ जाति के लोगों द्वारा इसका वादन, इसको बजाया जाता है कामड़ जाति के लोगों द्वारा, कामड़ जाति के लोगों द्वारा इसको बजाया जाता है, लोगों द्वारा बजाया जाता है। किसे? तंदूरा को। और ये जो कामड़ जाति के लोग होते हैं वो इस तंदूरा का वादन करते हैं। और तंदूरा के साथ 13 ताली का नृत्य किया जाता है। किसका? 13 ताली का नृत्य, 13 ताली का नृत्य। और कामड़ जाति जो है वो हमारे रामदेव जी से संबंधित है। रामदेव जी का जब मेला लगता है तो 13 ताली का नृत्य किया जाता है। कामड़ जाति के लोग तंदूरा का वादन करते हैं और 13 ताली का नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों देखिए आगे अगला जो हमारा वाद्य यंत्र है वो है जंतर। कौन सा वाद्य यंत्र है? जंतर वाद्य यंत्र। तो दोस्तों देखिए आगे बात करते हैं, हमारा अगला जो तत्व वाद्य यंत्र है वो जंतर वाद्य यंत्र है। और जंतर जो वाद्य यंत्र ये वीणा के का प्रारंभिक रूप है। किसका? वीणा का प्रारंभिक रूप, वीणा का प्रारंभिक रूप कौन है? जंतर वाद्य यंत्र। और ये वीणा के समान दिखता है, वीणा के समान, इसका जो आकार है लगभग वीणा के समान होता है। किसका? जंतर वाद्य यंत्र का। ये एक तत्व वाद्य यंत्र है। और इसमें जो तार होते हैं वो 5 से 6 तार होते हैं। कितने? 5 से 6 तार जंतर वाद्य यंत्र के अंदर होते हैं और वीणा के समान होता है। और इसमें 2 तंबू होते हैं, इसमें 2 तंबू होते हैं, इसमें 2 तंबू होते हैं, तंबू होते हैं। और इनके बीच, इन 2 तंबुओं के बीच एक बांस की नली फंसाई रहती है। इनके बीच एक पतली पतली बांस की नली, बांस की नली, बांस की नली फंसाई रहती है, फंसाई रहती है। किसमें? जंतर वाद्य यंत्र में। तो दोस्तों देखिए आगे बात करते हैं जंतर वाद्य यंत्र के संदर्भ में। बात आती है कि इसका जो वादन होता है इसको खड़े होकर गले में लटका कर किया जाता है। खड़े होकर, खड़े होकर गले में लटका के, खड़े होकर गले में लटका के इसका वादन किया जाता है, इसका वादन किया जाता है, वादन किया जाता है। अब इसका वादन कौन करते हैं? बगड़ावत जाति के लोग, बगड़ावत जाति के लोग। और इसके संदर्भ में आगे बात आती है कि देवनारायण जी की फड़ का जब वादन किया जाता है तो देव नारायण जी की फड़ के वादन के समय, फड़ के वादन के समय
इसका उपयोग लिया जाता है, इसका उपयोग लिया जाता है, उपयोग लिया जाता है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है, सभी लोक देवता में सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की। और ये जंतर वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन किया जाता है। किसका वाचन जाता है? जंतर वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है। इसमें 5 से 6 तार लगे होते हैं। तो दोस्तों देखिए आगे बात करते हैं। अगला जो तत्ववाद्य यंत्र है वो है हमारा, तो दोस्तों आगे बात करते हैं तत्ववाद्य यंत्र। जो अगला है वो है हमारा एक तारा, और इसे दो तारा भी कहते हैं, दो तारा। क्या कहते हैं? दो तारा। और ये जो है हमारा आदिवाद्य यंत्र है। क्या है? आदिवाद्य यंत्र। प्राचीन समय से इसका उपयोग किया जाता है। आदिवाद्य यंत्र कौन सा है? इकतारा। कौन सा है? इकतारा। और इकतारा जो वाद्य यंत्र है ये हमारे नारद जी से संबंधित है। किससे? नारद जी से, नारद जी से संबंधित। नारायण नारायण, समझ लो कि कौन है नारद जी हमारे, जो हर वक्त नारायण नारायण कहते हैं। तो दोस्तों देखिए आगे बात करते हैं। ये कुछ इस प्रकार का होता है। ये नारद जी इसको गले में लेकर घूमते हैं, और ये जो है इकतारा जो वाद्य यंत्र है इसको एक हाथ से बजाया जाता है, और दूसरे हाथ में क्या लगी जाती है? करताल। एक हाथ से इसे बजाया जाता है, इसे बजाया जाता है, और दूसरे हाथ में करताल, क्या? करताल रखी जाती हैं, करताल रखी जाती हैं, करताल बजी जाती हैं, करताल रखी जाती हैं। तो दोस्तों देखिए आगे बात करते हैं इकतारा के बारे में। ये क्या होता है? एक गोल तुम्बा होता है। इसके अंदर क्या होता है? गोल तुम्बा होता है। जैसे गोल तुम्बा है, इसके अंदर एक बांस की लकड़ी फंसाई हुई है, और वहां पर इसके खूंटी फंसाकर एक तार कस देते हैं। क्या कस देते हैं? तार। यहां से एक तार होता है जो कस दिया जाता है, फिर इसका वादन किया जाता है। एक हाथ से इसका वादन किया जाता है, और दूसरे हाथ में करताल रखी जाती है। क्या रखी जाती है? करताल। गोल तुम्बे में बांस की लकड़ी या डंडी फंसाकर खूंटी से एक तार कस देते हैं, एक तार कस देते हैं। इसमें इकतारा वाद्य यंत्र में कौन यूज करता है इसका? नारद जी। कौन करते हैं? नारद जी। और ये आदिवाद्य यंत्र है, दूसरे हाथ से करताल लगी जाती हैं, और इसका जो उपयोग करते हैं कौन करते हैं? इसका उपयोग कौन करते हैं? इसका उपयोग साधु संत इसका उपयोग करते हैं, और साथ में कौन करते हैं? सन्यासी भजन गाते वक्त इसका उपयोग करते हैं। साधु संत, सन्यासी और भजन मंडली इसका उपयोग करते हैं, इसका वादन करते हैं। जब वो गीत गाते हैं तो इकतारा वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं, जो नारद जी उपयोग में लेते हैं। और कुछ इस प्रकार का होता है। और ये जो है इसके ऊपर क्या चमड़ा मढ़ दिया जाता है। क्या मढ़ देता है? चमड़ा। कौन यूज करता है? नारद जी। दोस्तों देखिए आगे। दोस्तों देखिए हमारा अगला जो वाद्य यंत्र है वो गुजरी है। कौन सा है? गुजरी। ये जो गुजरी है ये रावण हत्ता के समान दिखाई देती है। रावण हत्ता के समान, परंतु उससे थोड़ा छोटा होता है, उससे थोड़ा छोटा होता है। कौन सा वाद्य यंत्र? गुजरी। रावण हत्ता के समान होता है, और इसके अंदर जो है वो 5 तार लगे होते हैं। कितने? 5 तार होते हैं। 5 तार होते हैं। और इसका जो गज है, इसका गज जो होता है अर्ध चंद्राकार होता है। कैसा होता है? अर्ध चंद्राकार इसका गज होता है। किसका? गुजरी वाद्य यंत्र का। तो हम आगे बात करते हैं। हमारा जो अगला जो वाद्य यंत्र है वो है कामायचा। क्या है? कामायचा। कौन सा वाद्य यंत्र है? कामायचा। हमारा अगला जो वाद्य यंत्र है वो है कामायचा। ये हमारा अगला जो तत्ववाद्य यंत्र कौन सा है? कामायचा। तो हम बात करते हैं कामायचा वाद्य यंत्र के बारे में। और ये जो कामायचा ये सारंगी के समान दिखता है। सारंगी के
सारंगी के समान है। क्या है? सारंगी के समान दिखता है। और ये जो है, ये कामायचा जो वाद्य यंत्र है, कामायचा जो वाद्य यंत्र है, ये ईरानी वाद्य है। क्या है? ईरानी वाद्य यंत्र है। ईरानी वाद्य है जो हमारे राजस्थान में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए हमारे ये वाद्य यंत्र है। और ये जो है कामायचा जो वाद्य यंत्र है, ये रेगिस्तानी इलाके में, कौन? रेगिस्तानी इलाके में मांगणियार कौन करते हैं? रेगिस्तानी इलाके में, रेगिस्तानी इलाके में मांगणियार जाति के पेशेवर लोग इसे बजाते हैं गीत गाते वक्त। कौन बजाते हैं? मांगणियार जाति के पेशेवर लोग। ये लोग